नमस्कार दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और विधानसभा के अब छठे चरण का चुनाव होना है। और चुनाव कहाँ होना है? उन जगहों पे जहां इतिहास दफन है। अब देखिए, बड़ा अच्छा सा शेर है, मुझको मारा है हर एक दर्द और दवा से पहले, दी सजा इश्क ने हर जुर्म और खता से पहले। ये फिराक गोरखपुरी का शेर है और ये शेर मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि अब हम चर्चा भी वहीं की करने जा रहे हैं। क्योंकि जो छठे चरण में चुनाव है, उन 56 सीटों में वो 10 जिले हैं जो फिराक गोरखपुरी के इर्द गिर्द आते हैं। उसमें कबीर भी आते हैं और बहुत सारे लोग, तो हाय गरीब की, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसी में हम बात कर लेते हैं, गोरखपुर से ही शुरू करते हैं। गोरखपुर मंडल में स्थिति यह है कि यहाँ पर 2017 के चुनाव में यहाँ पर टोटल 28 विधानसभा सीटें हैं और 4 जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। और स्थिति यह है कि यहाँ पर जो है 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था और स्थिति यह है कि यहाँ पे लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। अब हम गोरखपुर की बात करें, बड़े सारे वायदे हुए थे, वो दर्द दिए थे, लेकिन दवा मिली नहीं और दवा के पहले दर्द और बढ़ा दी, तो वो स्थिति है। तो गोरखपुर मंडल में हर साल बाढ़ का संकट आता है। बाढ़ ऐसी होती है जो बर्बादी ला देती है। इस बार भी आई थी और मुख्यमंत्री का जिला है, सीएम सिटी है, मगर परेशानियां जस की तस है। स्थिति यह होती है कि पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है और उत्तर प्रदेश में पुलिस तंत्र हावी है, पुलिस राज बन गया है। और नतीजा यह हुआ कि पुलिस वाले एक होटल में रुके कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता को पीट पीट कर मार डालते हैं और पुलिस अफसर क्या कहते हैं? समझौता कर लो, होने वाला कुछ नहीं, समझौता करोगे तो हम कुछ दिला देंगे, नहीं तो। मतलब दलाली का काम कर रहे हैं पुलिस अफसर, डीएम और एसएसपी। तो आप समझ सकते हैं कि यह हुआ है योगी राज में। स्थिति यह है कि आप यदि इस पे बात करेंगे तो इसके अलावा यदि आप देखिए तो स्थिति यह है कि यहां पर लगातार तमाम संकट खड़े हैं। गोरखपुर जिले की बात कर लें, 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। एक वहां के कद्दावर ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे ने जीती थी, विनय शंकर तिवारी ने। अब हम फिर इसी पे ही आ जाते हैं, स्थिति क्या है, उन सीटों की चर्चा कर लेते हैं। गोरखपुर शहर की सीट है, यहां से भाजपा के डॉक्टर RMD अग्रवाल 2002 से विधायक, पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हुए थे और हिंदू महासभा से, और तब योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जितवाया था। और अब क्या स्थिति है? अब उनकी टिकट काट दी गई और उस सीट से योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जाति समीकरण यह है कि यहां पर 50,000 पंडित हैं, जो कायस्थ है मतलब लाला है, और लाला के अलावा निषाद है, वो भी करीब 35 हजार है। जो यहाँ बनिया है वो भी करीब 30,000 है, कुर्मी भी करीब 28,000 है, राजपूत भी 25,000 है, यादव भी 20,000 है, दलित भी 48,000 है और मुस्लिम भी 45,000 है। तो आप ये समझिए, और इस सीट से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहे उपेंद्र शुक्ला, जिनको योगी आदित्यनाथ ने चुनाव हरवाया, जो भाजपा के कैंडिडेट थे, मुख्यमंत्री रहते हुए हरवाया, और उसके कारण वो दिल से कमजोर हुए और वो समर्पित कार्यकर्ता थे, जन जन से जुड़े हुए थे। उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने यहां से टिकट दिया है और वो बहुत कड़ा टक्कर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट को। तो आप समझ सकते हैं यहां बड़ी कड़ी टक्कर है, और यदि ब्राह्मणों ने साथ दे दिया तो योगी का सिंहासन हिल जाएगा। इसके बाद में
कैपियरगंज की बात कर लेते हैं। ये वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका है, और उनके बेटे यहाँ से फतेह बहादुर सिंह लड़ रहे हैं। और फतेह बहादुर सिंह 1991 से लगातार विधायक हैं, बाप के नाम पर वो जीतते आए हैं। उनके भी बड़बोले बोल और तमाम सारी चीजें सामने आते हैं, लेकिन फिर भी वो तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी से 2017 में जीते थे और इस बार भी वो वहां से लड़ रहे हैं। यहाँ पर निषाद करीब 45,000 है, दलित करीब 44,000 है, लाला कायस्थ करीब 40,000 है, ब्राह्मण भी 38 से 40,000 है, राजपूत और यादव भी 35,000 है, बनिया और कुर्मी यहाँ 25,000 है, मुस्लिम 35,000 है। तो यहाँ पर भी इस बार इतना आसान मुकाबला नहीं है। यदि वोट बैंक कहीं पर भी शिफ्ट हुआ और ब्राह्मणों की जो नाराजगी है यदि वो सामने आई तो निश्चित रूप से तय है कि फतेह बहादुर हार जाएंगे, लेकिन तय करेगा कि ब्राह्मण किधर जाता है, अब ये देखना होगा। इसके बाद में गोरखपुर ग्रामीण सीट, यहां से पूर्व विधायक अंबिका सिंह के बेटे विपिन सिंह विधायक हैं और 2012 के चुनाव में भाजपा से विजय बहादुर यादव जीते थे, लेकिन बाद में वो सपा में आ गए। और जातिगत समीकरण ये है कि निषाद यहाँ करीब 60,000 है, बनिया और कुर्मी 40,000 है, मुस्लिम 40,000 है, ब्राह्मण 30,000 है, यादव 25,000 है, राजपूत और मौर्य 15,000 है और दलित करीब 75,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कांटे की टक्कर वाली सीट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। इसके बाद में पिपराइच से भाजपा के महेंद्र पाल सिंह विधायक हैं। जातिगत समीकरण यह है कि कुर्मी करीब 45,000 है, बनिया करीब 40,000 है, सैंथवाल और निषाद 35,000 है, ब्राह्मण भी 32-33,000 है, यादव भी 30,000 है, राजपूत जो वो भी करीब 20,000 है और दलित जो है वो 48,000 है, मुस्लिम भी 35,000 है। तो इस बार यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी है यदि वोट बैंक बदला तो। इसके बाद में सहजनवा सीट, यहां से भाजपा के शीतल प्रसाद पांडे विधायक हैं और भाजपा के ही तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। तो आप ये समझिए यहाँ का जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ 1,20,000 ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण डिसाइडर है। यादव भी यहाँ करीब 80,000 है, दलित भी करीब 60,000 है, सैंथवाल निषाद भी यहाँ 40,000 है और मुसलमान भी 11-12,000 है। तो ऐसी स्थिति में यह सीट अभी भी मजबूत है, लेकिन यदि ब्राह्मणों की नाराजगी दिखाई दी और ब्राह्मणों ने अपना करवट बदला तो उस स्थिति में यह खतरनाक हो सकती है भाजपा के लिए। इसके बाद में चौरी चौरा, यहाँ से भाजपा से संगीता यादव विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि ब्राह्मण और वैश्य जो बनिया है वो 30,000 है और जो लाला कायस्थ है वो 25,000 है, निषाद करीब 35,000 है और राजपूत करीब 25,000 है, यादव करीब 35,000 है और दलित करीब 50,000 है, कुर्मी करीब 40,000 है, मुस्लिम 30,000 है। तो यह सीट भी इस बार जो है भाजपा के लिए आसान नहीं है और यदि वोट बैंक ने अपनी गणित बदली, ब्राह्मण ने अपने आप को चेंज किया तो यह सीट भी भाजपा से छिन सकती है। और चिल्लूपार विधानसभा सीट, यहाँ से जो हरिशंकर तिवारी जी बहुत पहले हिंदुस्तान के ऐसे राजनेता हैं जो जेल से चुनाव जीते थे और जीतने के बाद अभी उनके बेटे विनय शंकर तिवारी यहाँ से विधायक है और जातिगत समीकरण भी यहाँ यही है कि 1,05,000 ब्राह्मण है, दलित भी यहाँ करीब 80,000 है और पिछड़ी जातियों के भी यहाँ पर करीब 2.5 लाख वोटर है और मुस्लिम भी यहाँ 20,000 है। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं और इस बार विनय जो है लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो यदि पिछड़ा दलित वाला जो कॉम्बिनेशन उनका सदैव रहा है हरिशंकर तिवारी जी का, और तो उस स्थिति में यदि वो मिला तो उस स्थिति में वो फिर जीत सकते हैं और जीतना उनका तय माना जा रहा है। खजनी विधानसभा से, यहाँ से संत प्रसाद दूसरी बार भाजपा से विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ से 40,000 ब्राह्मण है, बनिया 35,000 है, कुर्मी 58,000 है, निषाद 40,000 है, राजपूत करीब 20,000 है और यादव 40,000 है, दलित करीब 85,000 है और मुस्लिम 30,000 है।
इस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला है और वह सीट खोती नजर आती है। इसके बाद बांसगांव विधानसभा सीट ये भी सुरक्षित है। यहाँ से भाजपा के डॉक्टर कमलेश पासवान विधायक है और इनके जो है स्थिति ये है कि यहाँ का जातिगत समीकरण ये है कि ब्राह्मण 30,000 है, कुर्मी 35,000 है, राजपूत 35,000 है, कायस्थ जो लाला और यादव जो है 25,000 है, निषाद भी 25,000 है और दलित करीब जो है यहाँ पर SC ST जो है वो करीब 62,000 है और मुस्लिम 30,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर भी इस बार बहुत कड़ा मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी आसान सीट नहीं है। गोरखपुर मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है देवरिया। ये वही देवरिया है जहां इंदिरा गांधी बैलगाड़ी से गई थी किसानों का दर्द जानने समझने। उसी की बात कर लेते हैं। इस देवरिया जिले में ये एक और चीज बता दें, बिहार के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ जिला है और यहाँ की स्थिति है कि यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। एक देवरिया सदर है, यहाँ से भाजपा के सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी विधायक है और स्थिति ये है कि यहाँ पर बनिया करीब 41,000 है, ब्राह्मण 39,000 है, राजपूत 27,000 है, यादव निषाद 20,000 है, दलित करीब 41,000 है और मुस्लिम भी 22,000 है। यहाँ पर इस बार कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी उसकी गणित बिगाड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद में अब बात करेंगे पथरदेवा सीट की। पथरदेवा सीट की स्थिति ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और जो पूर्व अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, सूर्य प्रताप शाही विधायक है और स्थिति यहाँ के यहाँ सेंथवार जात के, जिससे RPN सिंह है जो कांग्रेस छोड़ करके चले गए हैं भाजपा में अभी, तो वो सेंथवार जात के 37,000 वोट है और बनिया करीब 32,000 है, यादव करीब 25,000 है, ब्राह्मण करीब 19,000 है, राजपूत करीब 13,000 है और दलित करीब 63,000 है, मुस्लिम भी यहाँ 60,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गणित पर इस बार कड़ा मुकाबला है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट आसान नहीं है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद में भाजपा रानी सीट है। यहाँ से सपा के डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय विधायक है। डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय कामेश्वर उपाध्याय के जो बहुत पुराने कांग्रेसी नेता होते थे, फिर बाद में सपा में आ गए, तो उनके वो है और मंत्री भी रहे कई बार। तो कामेश्वर जी का बड़ा सम्मान है और यहाँ पर कुशवाहा करीब 48,000 है, यादव भी 42,000 है, बनिया करीब 36,000 है, ब्राह्मण भी 28,000 है, राजपूत 21,000 है, दलित और मुसलमान भी 36,000 है। तो यह सीट फिर से एक बार आशुतोष उपाध्याय जीतते दिख रहे हैं। रुद्रपुर सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जयप्रकाश निषाद जो राज्य मंत्री भी हैं, विधायक हैं और स्थिति ये है कि यहाँ निषाद करीब 42,000 है, यादव 39,000 है, राजपूत 29,000 है, सेंथवार 23,000 है, ब्राह्मण 21,000 है और दलित 28,000 है, मुस्लिम भी यहाँ 22,000 है। यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है लेकिन इस कड़े मुकाबले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अच्छी दिखाई देती है। रामपुर कारखाना सीट है। यहाँ से भाजपा के कमलेश शुक्ला विधायक है और स्थिति ये है कि इस सीट से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की महिला कैंडिडेट हो, ये सब बड़ा तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं और यहाँ पर यादव 42,000 है, ब्राह्मण 38,000 है, कुशवाहा 32,000 है, सेंथवार 30,000 है, राजपूत 14,000 है और दलित करीब 52,000 है और मुस्लिम भी 30,000 है। इस सीट पर कड़ा मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बचाना आसान नहीं है। इसके बाद में बरहज सीट है। यहाँ से भाजपा के सुरेश तिवारी विधायक है और यहाँ की स्थिति यहाँ पर भी करीब 41,000 ब्राह्मण है, 40,000 ही यादव है। इसके अलावा यहाँ पर बनिया है 32,000, राजपूत भी यहाँ 30,000 है और दलित भी यहाँ 42,000 है और मुस्लिम भी 16,000 है। यहाँ पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है और स्थिति ये है कि आसान नहीं है भाजपा के लिए सीट। इसके बाद में सलेमपुर सुरक्षित सीट है। यहाँ भाजपा के काली प्रसाद विधायक हैं और जातिगत समीकरण यही है कि यहाँ पर भी 41-42,000 यादव है। इसके अलावा ब्राह्मण भी 38,000 के आसपास है, बनिया 28,000 है, राजपूत 22,000 है, कुशवाहा 24,000 है
और दलित करीब 46,000 और मुस्लिम भी 39,000 है। इस सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी परचम लहरा सकती है, तो यह चीज नजर आती है। इसके बाद में महाराजगंज सीट, यहाँ से महाराजगंज की हम बात करते हैं। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज जिला है और ये नेपाल से सटा हुआ जिला है और उस जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें। यहाँ पर कांग्रेस भी दखल रखती है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बसपा का अपना अलग आधार है। तो ऐसी स्थिति में महाराजगंज शहर सीट से भाजपा के जय मंगल कनौजिया विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ यादव करीब 65,000 है, बनिया करीब 56,000 है, ब्राह्मण 48,000 है, राजपूत 45,000 है और दलित करीब 97,000 और मुस्लिम भी 44,000 है। इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। यहाँ बसपा बड़ा अच्छा टक्कर दे रही है, सपा भी टक्कर दे रही। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये सीट खोती नजर आती है। इसके बाद में 99वां सीट, यहाँ से पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जो होते थे और वो जिन्होंने हत्या कर दी थी अपनी गर्लफ्रेंड की जो कवि थी, तो उस मामले में वो और उनकी पत्नी सजा काट रहे हैं। उनके बेटे अमन मणि यहाँ से विधायक है और अमन मणि के खिलाफ भी अपनी पत्नी की हत्या का मामला चल रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ का ब्राह्मण बहुत डिसाइडर है। ब्राह्मण करीब 85,000 है, यादव करीब 50,000 है, बनिया करीब 46,000 है, राजपूत 25,000 है, दलित 70,000 है, मुस्लिम 65,000 है। इस बार अमन मणि के लिए सीट के बेटे अमन मणि के लिए सीट आसान नहीं होगी और यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत दिख रही है। सिसवा सीट, यहाँ से भाजपा के प्रेम सागर पटेल जो है विधायक है और तो ये स्थिति है और यहाँ पर ब्राह्मण करीब 88,000 है, कुर्मी 75,000 है, बनिया 48,000 है, यादव 30,000 है, राजपूत 15,000 है, दलित 60,000 है, मुस्लिम भी 20,000 है। इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी ठीक नजर आती है। लेकिन देखना होगा यदि ब्राह्मण वोट सरका तो यह सपा को जा सकती है। फरेंदा सीट, यहाँ से भाजपा के बजरंग बहादुर सिंह तीसरी बार विधायक हैं और यहाँ की स्थिति है कि ब्राह्मण 68,000 है, कुर्मी 50,000 है, यादव 45,000 है, बनिया 42,000 है, राजपूत 23,000 है, दलित 45,000 है और मुस्लिम 25,000 है। इस सीट पर भी इस बार कड़ी लड़ाई है तीनों दलों में, तो देखना होगा किसको जाती है। एक सीट है पनियारा, यहाँ से इस सीट की स्थिति ये है कि यहाँ पर सैंथवार सबसे ज्यादा 70,000 है, निषाद 60,000 है, यादव 42,000 है और ब्राह्मण और बनिया 40,000 है, राजपूत 20,000 है और दलित करीब 55,000 है और मुस्लिम 33,000 है। आप समझ लीजिए कांग्रेस के आरपीएन सिंह को इसीलिए तोड़ा था भाजपा ने कि सैंथवार सीटों पे सेंध लगाई जा सके। यदि सैंथवार ने साथ दिया तो भाजपा को चली जाएगी, अन्यथा ये सपा को चली जाएगी। फिर अब एक जिला आता है कुशीनगर। इस जिले में 7 सीटें हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरपीएन सिंह इसी जिले से है, कुशीनगर से। यहाँ पे ये स्थिति है, खड्डा सीट है। इस सीट की स्थिति ये है कि यहाँ पर कुशवाहा करीब 57,000 है, यादव 53,000 है, ब्राह्मण 48,000 है, कुर्मी 38,000 है, बनिया 29,000 है, निषाद 28,000 है, दलित 67,000 है, मुस्लिम 65,000 है। इस सीट पर भी बहुत कड़ा मुकाबला है। यदि कायदे से हुआ तो ये सपा को जा सकती है। इसके बाद में पडरौना सीट, यहाँ से श्रम मंत्री जो हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में थे, अब वो सपा में चले गए हैं। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार से विधायक थे। इनसे नाराजगी थी, इसलिए उन्होंने ये सीट छोड़ करके दूसरी सीट से लड़ने का फैसला किया। इस सीट की स्थिति है कि यहाँ ब्राह्मण करीब 52,000 है, यादव करीब 48,000 है, सैंथवार करीब 46,000 है, कुशवाहा 44,000 है, बनिया 41,000 है, कुर्मी 37,000 है, दलित 76,000 और मुस्लिम 84,000 है। यदि इस सीट पर कायदे से संघर्ष हुआ तो समाजवादी पार्टी इसे ले जा सकती है, क्योंकि नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य से थी, तो आप ये समझ सकते हैं, और भाजपा से थी। तो ये स्थिति है। तमकुही राज एक सीट है, यहाँ से स्थिति है कि यहाँ यादव 48,000 है, ब्राह्मण 41,000 है, भूमियार 36,000 है, कुर्मी 29,000 है, निषाद 27,000 है, मुस्लिम 55,000 है। यह सीट भी इस बार जो है या तो कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आती है, क्योंकि लल्लू यहाँ पर लगातार अजय लल्लू जो विधायक हैं यहाँ से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लगातार जनता के बीच रहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उनको माना जाता है। एक फाजिल नगर सीट है, यहाँ भाजपा के गंगा सिंह कुशवाहा दूसरी बार विधायक हैं और यहीं से इस बार
स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आने के बाद लड़ रहे हैं। इस सीट की स्थिति है कि यादव और कुशवाहा करीब 56-56 हजार है, ब्राह्मण 48,000 है, बनिया 39,000 है, कुर्मी 38,000 है और दलित 77,000 है और अन्य जातियां और मुस्लिम करीब 98,000 है। तो ऐसी स्थिति में यह सीट जो है समाजवादी पार्टी को ही जाती दिखती है। कुशीनगर सीट की स्थिति है कि यहाँ पर ब्राह्मण 77,000 है, यादव 59,000 है, सेंथवाल 35,000 है, बनिया 30,000 है, गोंड 27,000 है, कुर्मी 26,000 है और दलित 60,000 है, मुस्लिम भी यहाँ 85,000 है। और इस सीट पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है और इस बार पंडित जी चुनाव हार सकते हैं और भाजपा के हाथ से ये जा सकती है। इसके बाद में हाटा सीट है, यहाँ भाजपा के पवन केलिया विधायक हैं और इस पर सेंथवाल 96,000 है, ब्राह्मण 63,000 है, बनिया जो है 33,000 है, यादव 32,000 है, कुर्मी 26,000 है और दलित 65,000 है, मुस्लिम भी यहाँ 60,000 है। तो ऐसी स्थिति में सीट पर कड़ा मुकाबला हो रहा है। अब देखना होगा यह सीट किसके जाती है, क्योंकि सीट अब आसान नहीं रह गई है। रामकोला सीट है, यहाँ से जो सुभा भाषा सपा की सीट है और के रामानंद बौद्ध यहाँ से विधायक है, उन्होंने सपा के पूर्णमासी का देहाती को हराया था। तो आप ये समझ सकते हैं ये एक अलग पार्टी, लेकिन अब ये पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिल गई है। तो ऐसी स्थिति में दोनों मिलकर के एक कॉम्बिनेशन अलग बना देते हैं। तो यहाँ की स्थिति ये है कि जातिगत समय ब्राह्मण करीब 60,000 है, यादव करीब 57,000 है, राजपूत 39,000 है, बनिया करीब 37,000 है, कुर्मी 31,000 है, गोंड 27,000 है और दलित 61,000 है, मुस्लिम भी 71,000 है। तो इस बार यह सीट समाजवादी पार्टी को जाती नजर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं बस्ती मंडल की। ये बस्ती मंडल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान राम जिन्हें आप कहते हैं, उन भगवान राम की गुरु जो उनके सूर्यवंश के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, उनकी तपस्थली है। यहाँ गौतम बुद्ध की जो है क्रीड़ा स्थली जिसे कहेंगे वो कपिलवस्तु यहाँ है। ये उसकी बाद में हम बात करेंगे। कबीरदास जी ने यहीं पर आकर के प्राण त्यागे थे, बनारस से आकर के, काशी से आकर के यहाँ प्राण त्यागे थे, उस मगहर में जहाँ लोग कहते थे कि मगहर में करने से आपको मुक्ति नहीं मिलती। तो कबीरदास जी ने उस भ्रम को तोड़ा था। कहते हैं माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो कबीरदास जी एक से एक मतलब जिस तरह से वो बताते हैं, समझाते हैं, उसको समझने की जरूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो जो हालात है, लेकिन बस्ती बदतर हालातों से जी रहा है, जिसका नाम है बदहाली, जहां टूटी सड़कें, बर्बाद रोजगार, न रोजगार है, न जो मिले थी कांग्रेस के समय की वो भी बंद हो गए। मतलब आप ये समझ लीजिए, चाहे गोरखपुर मंडल की बात करें, चाहे बस्ती मंडल की बात करें, चाहे देवी पाटन मंडल की बात करें, इन सारी जगह स्थिति है जो इंडस्ट्रीज, जो चीजें सब कांग्रेस के शासन में दी गई थी, आने बाकी शासन सरकार में 32 साल में बर्बादी हाथ लगी है, कोई चीज नहीं है। तो फिर भी चूंकि चुनाव हो रहा है, 5 साल पहले बस्ती की सभी सीटों में, मंडल की सभी सीटों पर भाजपा और एक सीट भाजपा के सहयोगी दल को मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कितना विश्वास जताया था, लेकिन अंत में मिला क्या? कुछ नहीं, माला फेरते रह गए आप और हासिल कुछ नहीं हुआ। कबीरदास जी की वाणी है। तो अब हम इसी पे बात कर लेते हैं। बस्ती जिले में 5 सीटें हैं। बस्ती सदर की सीट यहाँ भाजपा के दयाराम चौधरी विधायक है और 2012 में यहाँ पर बसपा जीती थी। फिर जो है कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को शिकस्त दी थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके बेटे को शिकस्त दी थी। तो इस तरह से ये है, जगदम्बिका पाल भी यहाँ पर 3 बार विधायक रहे। तो आप ये समझिए यहाँ का जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ 55,000 ब्राह्मण है, 37,000 कुर्मी है, यादव भी 28,000 है, राजपूत भी 25,000 है, बनिया भी 15,000 है, लाला भी 13,000 है, भूमियार 7,000 है, मुस्लिम 43,000 है। तो इस बार इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। यदि ब्राह्मण जिधर जाएगा वही जीतेगा। ब्राह्मण किसके साथ जाता है ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण के खिलाफ हुई साजिशें भी चर्चा में है। एक हरैया सीट है, यहाँ भाजपा के अजय सिंह ने 2017 में सपा के राजकिशोर को हराया था और यहाँ की स्थिति ये है
कि यहाँ ब्राह्मण करीब 60,000 है, कुर्मी 45,000 है, राजपूत 40,000 है, यादव 25,000 है, चौहान 16,000 है, दलित 70,000 है, लाला 5,000 है और मुस्लिम 27,000 है। इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन वही फिर आती है बात, ब्राह्मण जिस करवट बैठेगा वही जीतेगा। यहाँ पर सपा, बसपा और भाजपा, कांग्रेस सभी खड़े हैं, लेकिन जीतेगा कौन ये तय करेगा यहाँ की का गणित। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थितियां जब हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि कैसे बदलेगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कप्तानगंज सीट। यहाँ भाजपा के चंद्र प्रकाश शुक्ला जो है विधायक है, और यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ कुर्मी जो है वो करीब 70,000 है, ब्राह्मण 43,000 है, यादव 25,000 है, राजपूत 20,000 है, राजभर 13,000 है, मौर्य 10,000 है, बनिया 9,000 है और दलित करीब 70,000 है, मुस्लिम भी 40,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि कप्तानगंज सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला है। शुक्ला जी के जीतने की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि जो गणित बन रहा है, लेकिन फिर भी कड़ा मुकाबला चल रहा है और यह त्रिकोणी हो गया तो भाजपा भी ले जा सकती है, सपा भी ले जा सकती है, बसपा भी ले जा सकती है, देखना होगा। कांग्रेस जितनी सेंध लगाएगी उस पर निर्भर करेगा। रुदौली सीट यहाँ से भाजपा के संजय प्रताप जायसवाल विधायक है, और इसके पहले 2012 में यहाँ कांग्रेस का विधायक होता था। और जातिगत समीकरण यह है कि कुर्मी यहाँ करीब 73,000 है, ब्राह्मण 41,000 है, यादव 30,000 है, राजपूत 21,000 है, दलित 75,000 है, मुस्लिम 90,000 है। अब देखना होगा मुस्लिम जिस करवट बैठेगा वही जीतेगा। तो कड़ा मुकाबला है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। अब देखना होगा ये कांग्रेस के खाते में जाती है या सपा के खाते में जाती है। वैसे सपा की संभावनाएं ज्यादा है। महादेवा सीट यहाँ से भाजपा के ये सुरक्षित सीट है। यहाँ से भाजपा के रवि सोनकर विधायक है, और यहाँ कुर्मी 59,000 है, यादव 28,000 है, ब्राह्मण 20,000 है, राजपूत 18,000 है, निषाद 14,000 है, दलित करीब 80,000 है और मुस्लिम 39,000 है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर लड़ाई है, लेकिन अभी भी भाजपा मजबूत नजर आती है। संत कबीर नगर जिले की बात कर लेते हैं। संत कबीर नगर जिले में 3 सीटें हैं। खलीलाबाद यहाँ से भाजपा के दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे विधायक है, और यहाँ की स्थिति ये है कि यादव करीब 50,000 है, कुर्मी 32,000 है, ब्राह्मण 30,000 है, बनिया 25,000 है, मौर्य 12,000 है, राजपूत 10,000 है, निषाद 8,000 है और दलित करीब 83,000 है, मुस्लिम 1,35,000 है। तो इस बार यह भाजपा से छीन सकती, क्योंकि पिछली बार भाजपा को मुस्लिमों ने वोट दिया था, इस बार वो देने के मूड में नहीं है। घनघटा सीट ये सुरक्षित सीट है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे श्री राम चौहान यहाँ से विधायक हैं, अभी भी वो राज्य मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। और स्थिति क्या है, यहाँ पर ब्राह्मण करीब 57,000 है, यादव 56,000 है, राजपूत और चौहान 40,000 है, कुर्मी 27,000 है, निषाद 15,000 है, मौर्य 8,000 है, दलित 54,000 है, मुस्लिम भी 45,000 है। तो यहाँ पर अभी कड़ा टक्कर है, लेकिन फिर भी अभी भाजपा मजबूत नजर आती है। मेंदवाल सीट यहाँ भाजपा के राकेश सिंह बघेल विधायक है, और यहाँ पर सपा के उन्होंने लक्ष्मीकांत को हराया था। और स्थिति ये है कि यहाँ मुस्लिम करीब 1 लाख है, दलित करीब 85,000 है, ब्राह्मण 60,000 है, निषाद 45,000 है, भूमियार 30,000 है, यादव 27,000 है, राजपूत 20,000 है और राजभर 16,000 है। तो आप समझ सकते हैं भाजपा इसलिए जीती थी, कुछ मुसलमान कुछ यादव का उन्हें वोट मिला था, लेकिन इस बार यह स्थिति बदली हुई है, इसलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ज्यादा बेहतर नजर आती है। सिद्धार्थनगर जिले की बात कर लेते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 5 सीटें हैं। कपिल वस्तु यहाँ से भाजपा के श्याम धनी विधायक हैं, और यहाँ पर दलित करीब 62,000 है, ब्राह्मण और भूमियार 73,000 है, यादव 23,000 है, मुस्लिम 41,000 है और अन्य जातियां 1,17,000 है। अब कैसे गणित कहाँ बैठता है इस पर निर्भर करेगा। यहाँ मुकाबला कड़ा है, तीनों दल जो है अच्छा लड़ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस की भी उपस्थिति है। इसके बाद में बासी से स्वास्थ्य मंत्री अभी हैं जो जय प्रताप सिंह, वो 7वीं वार्ड के विधायक हैं, और स्थिति ये है कि यहाँ पर दलित करीब 60,000 है, ब्राह्मण और भूमियार 50,000 है, बनिया करीब 25,000 है, लोग 25,000 है, मुस्लिम 45,000 है और अन्य जातियों के 68,000 है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन अभी भी जयसिंह की स्थिति मजबूत बनी हुई है। इसके बाद सोहरतगढ़, यहाँ से अपना दल के
चौधरी अमर सिंह जीते थे और विधायक बने थे और ये भाजपा के सहयोगी हैं। मुस्लिम करीब यहाँ 65,000 है, ब्राह्मण 60,000 है, दलित करीब 55,000 है और अन्य 52,000 है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस बार बड़ा कड़ा मुकाबला है और समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आती है। इटवा सीट यहाँ भाजपा के डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी विधायक हैं जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी चर्चा में रहे, संगठन मंत्री भी हैं पार्टी के और उसके अलावा वो बिहार के प्रभारी भी रहे। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उन पर बड़े आरोप लगे कि उन्होंने कैसे अपने भाई को दिखा के बीपीएल में और कैसे क्या करके किया है, तो सबसे को पता है। तो बड़ी स्थितियां विकट है और यहाँ का जातिगत समीकरण है, मुस्लिम 1,15,000 है, ब्राह्मण के यहाँ 77,000 है, यादव 32,000 है, निषाद 25,000 है, दलित करीब 35,000 है और ऐसी स्थिति में इस बार द्विवेदी जी यह चुनाव हारते नजर आते हैं। डुमरियागंज भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि मुस्लिम करीब 1.25 लाख है, ब्राह्मण और भूमियार जो है 69,000 है और दलित करीब 48,000 है और इस डुमरिया सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी से छिनती दिखाई देती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गणित बन रहा है वो गणित भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं महत्वपूर्ण जिले की बात करते हैं, वो है बलिया। इसी चरण में उसका चुनाव है। ये बलिया वही है जो 3 तरफ से बिहार से जुड़ता है, एक तरफ वाराणसी से जुड़ता है और आजमगढ़ से जुड़ता है। तो आप ये समझिए कि इसके साथ साथ इसने भारत के प्रधानमंत्री भी दिए हैं चंद्रशेखर और इसने तमाम सारी चीज की, लेकिन आज भी ये बेहाल है। यहाँ की चीनी मिल हो, कपास मिल हो, सब कुछ हो, कारोबार हो, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और पिछली बार इसने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था, लेकिन मिला क्या? धोखा। उस बात का अब ये देखना होगा कि इस चुनाव में वो जवाब देते हैं लोग या नहीं देते हैं, क्योंकि जाति धर्म पर वोट बहुत पड़ता है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। बलिया जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 7 में से बलिया में जो शहर की सीट है उसमें भाजपा के आनंद स्वरूप शुक्ला विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ बनिया करीब 51,000 है, ब्राह्मण 46,000 है, यादव 42,000 है, राजपूत 36,000 है, मुस्लिम भी यहाँ 35,000 है और भूमियार 12,000 है। तो इस सीट पर मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी मजबूत दिखती है। बांसडीह सीट, यहाँ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा के राम गोविंद चौधरी हम बड़े नेता माने जाते हैं और वहां से राजभर के करीब 50,000 है, राजपूत और यादव के 45,000 है, ब्राह्मण 40,000 है, बिंद मल्ला आदि अनुसूचित जातियां वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में तो आप ये मान के चलिए सीट अभी भी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है। फेफना सीट, यहाँ से भाजपा के उपेंद्र तिवारी विधायक है, उपेंद्र तिवारी मंत्री भी हैं और विवादित रहते हैं। यहाँ यादव करीब 60,000 है, दलित करीब 60,000 है, राजपूत करीब 35,000 है, राजभर करीब 20,000 है, ब्राह्मण और भूमियार 15,000 है, मुस्लिम भी 10,000 है। इस सीट पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है और ये देखना होगा कि उपेंद्र तिवारी सीट बचा पाते हैं या वहीं रह जाते हैं। इसके बाद सिकंदरपुर सीट है, यहाँ से भाजपा के संजय यादव विधायक हैं और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ राजपूत करीब 30,000 है, यादव राजभर और मुस्लिम 25,000 है, ब्राह्मण 16,000 है, भूमियार भी 12,000। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर भी बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन इस बार ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी सीट मानी जा रही है। इसके बाद में रसड़ा सीट, यहाँ से बस बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर सिंह विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि दलित 90,000 है, मुस्लिम 42,000 है, यादव 37,000 है, राजपूत 33,000 है, बनिया 15,000 है, ब्राह्मण 10,000 है और कुशवाहा 13,000 है। और यहाँ कांटे का मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में। भाजपा भी लड़ रही, लेकिन इस बार पड़ला सपा का कुछ भारी दिखता है, लेकिन इन दोनों के बीच में लगता है कि इनकी लड़ाई में कहीं भाजपा फायदा उठाना ले जाए, तो ये भी देखना होगा। बेलथरा रोड, यहाँ से भाजपा के धनंजय कनौजिया विधायक हैं और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ दलित करीब 80,000 है, यादव 60,000 है, मुस्लिम 30,000 है, राजपूत 25,000 है, कुशवाहा 20,000 है, ब्राह्मण 10,000 है। इस सीट पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है और इस बार यह सीट समाजवादी पार्टी को जाती नजर आती है। बैरिया सीट, यहाँ से भाजपा के सुरेंद्र सिंह विधायक हैं और जातिगत समीकरण यादव 85,000 है, राजपूत 80,000 है, दलित करीब 60,000 है, ब्राह्मण 40,000 है, मुस्लिम 10,000 है। इस सीट पर बहुत कड़ा मुकाबला है भाजपा और सपा के बीच में और देखना होगा कि किस तरीके से दलित कितना वोट काटते हैं, कितना कांग्रेस काटती है और ऐसी स्थिति में सीट बदलेगा। ब्राह्मण जिस करवट बैठेगा वही
यहाँ से विधायक होगा। तो आप इस चीज को समझ चुके, ये बलिया की स्थिति है। बलिया के बाद आपको बताते हैं दो और बहुत महत्वपूर्ण सीट है। एक सीट जो है बलरामपुर सीट है। ये बलरामपुर वही जगह है जहां से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बने थे, नहीं तो वो सदैव चुनाव हारते रहते थे। तो आप इसकी बात कर लेते हैं। बलरामपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ समस्याओं का मतलब कौन सी ऐसी समस्या है जो यहाँ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे एक सिंगल वायदा पूरा नहीं हुआ है, यह एक नाराजगी भी है। बलरामपुर में भाजपा के पलटू राम विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ मुस्लिम करीब 96,000 है, दलित करीब 75,000 है और वर्मा करीब 40,000 है, कहार प्रजापति गौड़ आदि 55,000 है, ब्राह्मण भी यहाँ 38,000 है, यादव 35,000 है, राजपूत भी 20,000 है, सोनकर और आदर्शीय बनिया और कायस्थ जो है ये करीब 7-8 हजार है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आती है। इसके बाद में तुलसीपुर सीट है, यहाँ से भाजपा के कैलाशनाथ शुक्ला विधायक है और जातिगत समीकरण ये दलित यहाँ 87,000 है, मुस्लिम 87,000 है, वर्मा 52,000 है, यादव 48,000 है, ब्राह्मण 45,000 है और कहार प्रजापति और 25,000 है, राजपूत और कायस्थ भी 15,000 है। तो इस सीट पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है और पंडित जी शुक्ला जी सीट बचा पाए ये मुझे मुश्किल लगता है। गैसरी सीट, यहाँ से भाजपा के शैलेश कुमार सिंह सैलू विधायक है और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ 86,000 जो है मुस्लिम है, दलित भी 85,000 है, यादव 45,000 है और इसके अलावा वर्मा भी 40,000 है, ब्राह्मण 35,000 है, राजपूत भी 25,000 है, कहार निषाद गौड़ प्रजापति और ये सब भी है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर कड़ा मुकाबला है और इस बार यह समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सीट मानी जा रही है। उतरौला एक विधानसभा सीट है, इससे भाजपा के राम प्रताप वर्मा विधायक है और जातिगत समीकरण ये है कि यहाँ 1.25 लाख मुसलमान है वोटर है और दलित का भी 75,000 है, जो वर्मा का 55,000 है, यादव का 45,000 है, कहार गौड़ निषाद आदि का 33,000 है, ब्राह्मण भी 30,000 है, बनिया भी 25,000 है, राजपूत भी 20,000 है और लाला भी 8,000 है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी से छीनती दिखाई देती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर जिले के अयोध्या मंडल में जो 25 सीटें, 25 में से 19 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन जहां वो हारी थी वो अंबेडकर नगर था। इस बार भी आप देखिए अंबेडकर नगर जिले में 5 सीटें हैं और 5 में अकबरपुर से बसपा के रामचंद्र राजभर विधायक थे जो अब सपा में आ गए हैं, जो राजभर वोटों पर प्रभाव डालते हैं। तो आप समझ सकते हैं दलित करीब 70,000 है, राजभर करीब 48,000 है, कुर्मी 44,000 है, मुस्लिम 27,000 है, यादव 20,000 है, निषाद 17,000 है। तो इस बार यह सीट बसपा से सपा में जा सकती है। कटेहरी सीट यहाँ से बसपा के ही लालजी वर्मा विधायक थे और वो भी अब सपा में आ गए हैं और जातिगत समीकरण ये है कि दलित करीब यहाँ पर 88,000 है, कुर्मी 44,000 है, ब्राह्मण 43,000 है, मुस्लिम 42,000 है, राजभर 32,000 है और यादव 25,000 है। तो यह सीट भी अब बसपा से सपा में आ सकती है। एक टांडा सीट है, यहाँ से भाजपा की संजू देवी विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि 86,000 यहाँ मुस्लिम है, दलित भी करीब 69,000 है, नहीं 79,000 है और कुर्मी 42,000 है, राजभर 24,000 है, यादव 20,000 है, बनिया और निषाद 16,000 है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है और इस बार ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी सीट मानी जा रही है। आलापुर, यहाँ से भाजपा से अनीता कमल विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ दलित करीब 87,000 है, यादव 70,000 है, मुस्लिम 40,000 है, निषाद 31,000 है, ब्राह्मण 25,000 है, राजपूत 20,000 है और यह सीट भी भाजपा से सपा छीन सकती है। जलालपुर सीट, यहाँ सपा के सुभाष राय विधायक है और जातिगत समीकरण यह है कि यहाँ करीब 95,000 दलित हैं और 47,000 मुसलमान हैं, ब्राह्मण भी 45,000 है, यादव भी 40,000 है और राजभर भी 38,000 है, कुर्मी भी 30,000 है। तो इस सीट पर भी इस बार बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन यह समाजवादी पार्टी को ही जाती फिर नजर आती है। तो आपको हमने उन 56 सीटों, 10 जिलों की 56 सीटों का बताया जहां पर छठे चरण का चुनाव होना है और वहां सभी जगह समाजवादी पार्टी
परचम लहराती दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ बचाना मुश्किल हो रहा है। धन्यवाद।